गरीब आवाम के दिल की धड़कन डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी, इनके हमरा बनी से आए हुए तमाम साथी, स्टेज पर बैठे हुए मौजूद हाजरात व यहाँ सरजमीन नजोत पे आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सबको मेरी तरफ से दस्त बस्ता आदाब अर्ज हो। हाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी हम गरीबों के लिए दी है। इनके दिल में जो गरीब आवाम का जज्बा पैदा हुआ है, आपने देखा होगा कि लाखों के हिसाब से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौकरियां हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने डॉक्टरी की नौकरी हासिल करके उससे भी रिजाइन कर दिया है। कहते हैं जो करे मेहनत है वही सरफराज, जो करे मेहनत है वही सरफराज, मेहनत में है कामयाबी की उज़्मत का राज। और मैं दो लफ्ज इनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि ये इब्तदा ही से ही बहुत मेहनती रहे हैं, जिन्होंने कि डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके एंट्रेंस पास किया, नौकरी हासिल कर ली और लाख सवा लाख रुपया तनख्वाह थी। इनको क्या घाटा था, उस तनख्वाह को इन्होंने ठुकराया है, अपने पेट, अपने बाल बच्चों की रोजी को ठुकराया है। वो किस लिए कि जो हम लोगों से नाइंसाफी होती थी, हम लोगों की गर्दन पर जो जुल्म और सितम की तलवार लटकाई जाती थी, इन्होंने यह तहिया किया कि उस तलवार को उखाड़ कर फेंक देंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलाका हज़ा की मजबूरी थी, कहीं स्कूल नहीं और जहां स्कूल वहां मदरस नहीं, पढ़ाने वाला कोई नहीं। तो उसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत कुछ दिया है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि इन गरीब आवाम के बच्चों के आपने एडमिशन तक माफ नहीं की है। चाहिए कि स्कूलों में एडमिशन माफ कर दी जाए, फ्री एजुकेशन। और अगर ऐसे नौजवान होंगे, इनके नोटिस में अगर हम ये बातें लाएंगे, हम अपना कीमती वोट इनको देंगे, तो ये जरूर हमारे हक के लिए लड़ाई करेंगे। हाजरीन, जैसा कि आपने देखा होगा, दूसरी चीज इलाका को डेवलप करने वाली रोड होता है। आपने देखा है रोड का क्या खस्ता हाल है। यहाँ कम से कम 1-1.5 किलोमीटर हमको गाड़ी से उतरना पड़ा पीछे, और हमने देखा कि वहाँ क्या हालत थी। अगर वहां गाड़ी डालते तो शायद नीचे नाले में गिर जाती। गुज़श्ता रोज आपने सुना होगा सुकराल में एक एक्सीडेंट हुआ है, वहां हमारे फौजी भाई जो है उनकी जान हलाक हो गई है, चले गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा इस हलाकत के मौके पे कि आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। कितना खुश नसीब होता है वो लहू जो देश के काम आता है। हाज़रीन, सदियों से हम लोग इन गरीबों की आवाज, रोड की, स्कूलों की, अस्पताल की, लेकिन उसको कुचला गया, नजरअंदाज किया गया। किसी ने उस पर गौर नहीं किया। आपने देखा कि जो भी आता है इलेक्शन के टाइम सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है। कोई भी पार्टी होगी, चाहे बीजेपी होगी, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे पीडीपी होगी, चाहे कोई और दूसरी पार्टी होगी, बीएसपी होगी, सभी ने अपना अपना उल्लू सीधा किया और हम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की। जब हम लोग अपनी आवाज को उठाते हैं, बुलंद करते हैं, उसको नजरअंदाज किया जाता है, उस पर कोई भी गौर नहीं किया जाता है। इसलिए इस बार हमने ये तहिया किया है कि हम किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामने वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने अपने एक आजाद कैंडिडेट को खड़ा किया है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, इसीलिए खड़ा किया और उनके दिल में भी यही जज्बा था, इसलिए उन्होंने
नौकरी से रिजाइन किया और आप लोगों की खिदमत अंजाम देने का तहिया कर लिया है। तो हाजरीन, मैं चाहता हूं हम उन पहले मैं आपको सुनाऊं, 18 को बनी में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर वहां पे लाए गए, सेंटर से मिनिस्टर लाए गए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर लाए गए। तो उन्होंने क्या दिया, क्या दे के गए हैं बनी वालों को? उल्टा सुनने में, ये आपने यूट्यूब देखा होगा, उन्होंने ये जो बीजेपी के वर्कर हैं ये इंतशार फैला रहे हैं, जात पात फैला रहे हैं। और वहां कहा उन्होंने कि जो जीवनलाल को वोट नहीं देगा वो काफिर होगा। मेरे दोस्तों, आप बताओ क्या हम काफिर हैं? हमारे काफिर कौन होता है उनसे पहले ये पूछा जाए। काफिर वो होता है जो दिल में कुफ्र करता है, और कुफ्र करने वाले वही लोग हैं, सिर्फ ठगी करते हैं, सिर्फ फरेब करते हैं, धोखा करते हैं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ हमसे वोट लिए हैं। हमने एक बार नहीं, उनको 3 बार वोट दिया, 4 बार वोट दिया। अब 1 दहाई के बाद इलेक्शन आ रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, इस बार अपना कीमती वोट को जाया मत करना। इस बार अपने कीमती वोट का बटन जो है वो डॉक्टर साहब के नाम पर दबा देना, इनको कामयाब बनाना। इनकी कामयाबी होगी, आप सबकी कामयाबी होगी। आप मुझे इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आते हैं तब पूछना, फिर हम एक बार आपको मुबारकबाद देने आएंगे। आपके जितनी भी डिमांड्स हैं उस वक्त नोट की जाएंगी और पूरी की जाएंगी। अगर डॉक्टर साहब पूरी नहीं करेंगे, आप मुझे पूछना, मैं यही का रहने वाला हूं। तो आज डॉक्टर साहब की चर्चा जो है फतेहपुर भंडार से लेके पांजल बटवाल तक है, और इन्होंने सिर्फ लोगों को ही नहीं, ऊपर वाले को भी पूछने के लिए मजबूर कर दिया है कि बताओ आपकी तमन्ना क्या है। खिरदमंदों से क्या पूछूं, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। मैं इस फिक्र में रहता हूं, मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज इन्होंने खुदा को भी मजबूर कर दिया कि अरे बंदे तू क्या चाहता है, तुझे नौकरी तो दी, अब क्या चाहता है। तो ये आपकी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। तो हाज़रीन, इसके अलावा जो यहाँ की डिमांड्स होंगी हमारे नॉलेज में है, हमने देख लिया सड़कों की खस्ता हालत जो है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वो जितनी भी डिमांड्स होंगी इस वक्त तो इनके हाथ में कुछ नहीं है। इस वक्त क्या है इनके हाथ में? कुछ नहीं। इस वक्त तो हमने यही करना है, उन लीडरों से जो कि आपको धोखा दे के गए हैं, कि उनको उड़ा देना है तस्वीरों से रंगों की तरह। आज वो वक्त की टहनी पर है परिंदों की तरह, पत्थर मारोगे तो परिंदे उड़ जाते हैं, उनको यहाँ से उड़ाना है, इनको उनकी जगह बैठाना है, तब जाके आपके दिलों की तमन्ना पूरी होगी, वरना बहुत मुश्किल है। वरना दोबारा फिर आप लोगों से धोखा किया जाएगा, फरेबकारी की जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आप इनके नाम का बटन दबाएं और टार्च। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, वो लोग डॉक्टर साहब, आपको पहले निशान मशीन अलॉट किया गया था, फिर धोखा देने के लिए, वोटर्स को धोखा देने के लिए मशीन का नाम हटा दिया गया, और दूसरे दिन निशान क्या अलॉट हुआ? टार्च। और ये डॉक्टर हैं, ये जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बीजेपी वाले जो के इंतशार फैला रहे हैं, उनकी आंखों को चेक करना है आपने एक एक करके कि क्या उनकी आंखों में बीनाई है या अंधे हो गए। वही टार्च लगा के, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग चेक करते हैं आंखों को खोल के टार्च लगा के, तो वही निशान आपका टार्च इसीलिए दिया गया, उनको चेक करो वो अंधे हो गए। कैसे अंधे हो गए हैं? ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं, वो हुकूमत के नशे में अंधे हो गए हैं, इसलिए उनका नशा ढल जाएगा। तो उनकी जब बिनाई आ जाएगी वापस, तो वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। आपने सुना होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों, साथियों, कोई भी यहाँ पाकिस्तानी नहीं है, कोई भी अफगानी नहीं है, कोई भी सूडानी नहीं है, कोई भी अमेरिका से नहीं आया। हम सब एक, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इताद जितने भी भाई हैं, सब हम भाई भाई हैं, एक बनकर रहेंगे, एक बनकर चलेंगे और इनका साथ देंगे।
इनकी कामयाबी होगी तो हम लोगों की अपनी कामयाबी होगी। हमारा ये गांव ये तभी डेवलप होगा, तब ही तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है जब हम इनके नाम का बटन दबाएंगे। अगर हम इस बार अपना कीमती वोट मिस कर देंगे तो समझो कि हम और 10 साल पीछे चले जाएंगे, कोई भी हमारी बात नहीं पूछेगा। ये लोग ऐसे ही हेलीकॉप्टर पे आएंगे, बाय बाय करेंगे और चले जाएंगे। दोस्तों, अब हेलीकॉप्टर का जमाना नहीं रहा है। देखा है आपने, ये पसीना बहाते हुए चले हैं और हमें ये पूरी तवक्को है कि ये जब जीत अपनी दर्ज करवाएंगे उसके बाद भी इसी तरीके से पसीना बहाते हुए आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों के मसाइल को पूछेंगे, उनको हल कराएंगे। लेकिन जब हम ताकत इनके हाथ में देंगे, कलम इनके हाथ में देंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं फिर एक बार कि आप इनके नाम का बटन दबाएं, अपने वोट को जाया न करें। जय हिंद, जय भारत।